हेलो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे तो, और अगर आप मैथ की जानकारी लेना चाहते हैं, मैथ को समझना चाहते हैं, उसको जड़ से पकड़ना चाहते हैं, और अगर मैथ से आपको परेशानी होती है, उसके उसके थ्योरी को समझ नहीं पाते, उसको क्वेश्चन को बना नहीं पाते, या क्वेश्चन देख करके उसको आप भागने लगते हैं, बना नहीं पाते हैं, और अगर चाहते हैं आप उसको अच्छा से हल करें, ट्रीट कर पाए, क्वेश्चन को आंसर निकाल सके, क्विकली निकाल सके, डिटेल्स निकाल सके। क्योंकि अभी के समय में अगर बात करें, मैट्रिक की परीक्षा हो या किसी कंपटीशन लेवल की परीक्षा हो, तो लगभग लगभग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैच करने का आपको अब ज्यादा तरीका होना चाहिए, क्योंकि अब जो है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दी गई है। अगर मैट्रिक की हम बात करें, नॉर्मली मैट्रिक की बात करें अगर, या कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, तो कंपटीशन में करते हैं तो नॉर्मली आपको फर्स्ट स्टेज का जो परीक्षा देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब उसको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी आंसर करने की जानकारी आपको होनी चाहिए। और मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक परीक्षा में क्या देखते हैं, मैट्रिक परीक्षा में पहले के पैटर्न को छोड़कर अभी के पैटर्न पर बात करें तो उसमें 100 नंबर की परीक्षा में आपको 60 से 50 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का देता है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब हम समझते हैं, आप इसको समझ रहे होंगे कि उसमें केवल और केवल उसको क्या चाहिए, आंसर चाहिए। मतलब अगर उसको आंसर करना, जितना जल्दी क्विकली अगर आंसर कर देंगे उतना ही टाइम का बचत होगा, और वो टाइम जो बचेगा आपको बाकी क्वेश्चन में लगाएंगे तो नंबर आपका ऑलरेडी इंप्रूव कर जाएगा, और इससे आपका रिजल्ट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, मतलब रिजल्ट आपका बेहतर आ सकता है। और रिजल्ट अगर बेहतर आएगा तो अच्छे कॉलेज में आपका नाम लिखाएगा, अच्छे कॉलेज में नाम लिखाएंगे तो आप अच्छी पढ़ाई अर्जित करेंगे, और जब आपकी डिग्री अच्छी मिलेगी तो आपको नौकरी भी अच्छी मिल सकती है, ऐसी पूरी उम्मीद है। अगर इतना कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ेंगे, सही बात है, पास तो कर जाएंगे, लेकिन आगे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बात नहीं करते हुए आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, मैथ के क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, A to Z क्विक रिवीजन। और आज अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और आज जो है हम आपसे जो डिस्कस करेंगे, आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगा हुआ है जिसको थ्योरम बोलते हैं, और ये समरूपता से संबंधित थ्योरम है। और इसके पहले जो है मेरे इसी चैनल पर थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम का जो है हम डिस्कस किए हैं, और समरूपता से संबंधित भी बहुत सारे त्रिभुज के बारे में हम बताए हैं, और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर उसको अगर देखना चाहते हैं, उस थ्योरम को समझना चाहते हैं तो पहले उसको देखिए, नहीं तो इसको भी देखेंगे तो भी चलेगा। और आपको थ्योरम के जहां तक बात बताएं तो परीक्षा में आपको नॉर्मली 10, आपको मैट्रिक परीक्षा की बात करें हम तो उसमें 11 को थ्योरम आपको पाठ्य पुस्तक में दी गई, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 5 या 10 नंबर को सिक्योर कर सके, आप उतना नंबर को कंफर्म कर सके, तो आप इस सेशन को देखें, और ताकि आपका नंबर उतना इंक्रीज कर जाए। आप क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हो ध्यान से पढ़िए। और एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आप पहले स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत दो कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का संगत कोण क्या है, बराबर है। कै गो कोण, दो गो कोण। तो सीध क्या करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए। और ये क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से प्रमेय नहीं है, थ्योरम नहीं है, क्या है, उप प्रमेय है, कोलिनियर इसको बोलते हैं, मतलब थ्योरम से जो क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है। क्वेश्चन को देख करके आप इसके आंसर को अब हम आपको समझाते हैं इसको ट्रीट कैसे करें, कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा है, दो त्रिभुज, क्या त्रिभुज कह रहा है, दो त्रिभुज कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, दो ठो त्रिभुज बनाएंगे। क्लियर है, चलिए बना दिए। ए बी सी डी ई एफ। क्वेश्चन के आधार पर हम फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। कह रहा है कि दो त्रिभुज, तो हम क्या त्रिभुज बना दिए, दो गो। क्लियर है, ए बी सी और डी ई एफ, इतना समझ गए। आगे क्या कह रहा है कि दोनों त्रिभुज के संगत दो कोण, संगत दो कोण। देखिए संगत का मतलब कोरस्पोंडिंग होता है, ए है, इसका संगत कौन होगा, डी होगा। सेम डायरेक्शन का एंगल होता है, और इसका एगो मान लिया हम, मान लो कि कोण क्या है, बी है, इसका संगत कौन होगा, ई। क्लियर। अब हम क्या माने इसमें, दो गो त्रिभुज मान लिए। कह रहा दो गो संगत कोण, मतलब एक कोण ए मान लिए कोण डी के बराबर है, और कोण बी जो है किसके बराबर, कोण ई के बराबर। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इसी आधार पर हमको सिद्ध करना है कि ए बी सी जो होगा समरूप होगा डी ई एफ के होगा। उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसी के आधार पर हम क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे हम, विशेष
प्रतिज्ञा, इसके पहले होता है साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा, तो साधारण प्रतिज्ञा का मतलब देखो स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो क्वेश्चन को ही बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं हम, साधारण प्रतिज्ञा। क्लियर है। अब विशेष प्रतिज्ञा में जो हम फिगर बनाए इसी को डिस्क्राइब करेंगे। क्या बनाया है, त्रिभुज बनाया है, तो लिखेंगे यहां माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें क्या माने, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई। क्लियर है। आगे लिखेंगे क्या चीज, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ। क्लियर है। इसको बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। मतलब साधारण प्रतिज्ञा के आधार पर हम फिगर बनाकर जब उसको अपने शब्दों में लिख देंगे तो उसी को बोलते हैं विशेष प्रतिज्ञा। तो हम क्या माने, हम माने कि ए बी सी एगो त्रिभुज है और एगो त्रिभुज क्या है, डीई एफ है। चाहे तो आप अपने इच्छा से उसको पी क्यू आर भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या माने, एबीसी और एगो मान लिए डीई एफ, उसमें दो कोण बराबर है, तो हम क्या मान लिए कि कोण ए बराबर कोण डी है और कोण बी बराबर कोण ई है। क्लियर है। इसी के आधार पर हमको सिद्ध कर देना है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब आगे हम आते हैं प्रमाण में। इसमें जो है रचना करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या जानते हैं कि हम यही जानते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, उसके पहले वाले क्लास में भी पढ़े होइएगा कि त्रिभुज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल क्या डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसी आधार पर हम लिख सकते हैं, देखो यहां कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आ जाओ, कोण सी माफ कीजिएगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन, अब ध्यान से देखो दोनों कितना 180 बराबर है ना, इसलिए इसका ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर। समीकरण 1 तथा 2 से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ। आगे देखो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, अब देखो डी किसके बराबर है, 1 है, डी को हटा के यहाँ ए डालो। ई किसके बराबर है, बी के, यहाँ ई हटाओ बी डालो, कोण एफ रहने दो। देखो ए से ए काटो, बी से बी, क्या बच गया, कोण सी बराबर कोण एफ। उम्मीद है इतना आप जरूर समझोगे क्योंकि नॉर्मल चीज है। त्रिभुज के तीनों कोण जोगफल 180, दोनों 180 कर दिए, चूंकि दोनों ही बराबर है इसलिए इधर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। और ये भी एक चीज और जान रहे थे कि ए डी के बराबर है, बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो यहां से हम हटा दिए, डी के जगह पर डाल दिए ए और ई के जगह पर डाल दिए बी। ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बच गया सी बराबर एफ। क्लियर है। अब आते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीई एफ में कोण ए बराबर क्या है, कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ। आगे लिख लो, कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीई एफ प्रमाणित किया। आप कहेंगे इतना स्पीड बता रहे, स्पीड बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल इस चीज को समझना है आपको, कुछ नहीं है, बस इसमें काट लिए हम। उसके बाद क्या देखे, हाई दोनों कोण तो पहले ही से बराबर है मेरा, और ये को यहां प्रूव कर लिए, कोण सी बराबर कोण है, कर लिए। अगर आप पढ़े होंगे 3 नंबर थ्योरम बिहार बोर्ड का, भारतीय वन एडिशन का, तो उसका 3 नंबर थ्योरम में क्या दिया है कि यदि दो त्रिभुज इस तरह से हो कि उसका तीनों संगत कोण क्या आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है। अब देखो यहाँ तीनों कोण बराबर है कि नहीं है, तीनों बराबर है संगत, देखो इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, और हमको यही प्रूव करना था। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, और आगे की चीजों को समझने के लिए और आगे की चीजों को पढ़ने के लिए, जैसे अगर आगे भी बहुत सारा थ्योरम है उसको समझने के लिए, ये इसके पहले बता चुके, अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।